हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी लोगों को मालूम है कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एक शॉर्ट नोटिस आउट हो चुका है जिसमें 2570 वैकेंसीज आने का ऐलान हुआ है। 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले जब वैकेंसीज आई थी 2018 दिसंबर में, तब आप सभी लोगों को ये मालूम होगा कि लगभग 13,000 फॉर्म भरे गए थे। वो भी 5 साल के बाद रिक्रूटमेंट आया था। 2014 में रिक्रूटमेंट आया था, उसके बाद 2018 एंड में आया, ऑलमोस्ट 2019 मान लीजिए। और फिर उसके बाद आपका 5 साल बाद फिर से रिक्रूटमेंट 2024 में आया। 13,000 से वैकेंसीज घटकर 8,000 हुई और 8,000 से घटकर वैकेंसीज अब 2,500 पर आ चुकी हैं। दोस्तों, ये स्टूडेंट्स का एक पॉइंट बिल्कुल सही है कि वैकेंसीज ज़्यादा होनी चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू रेलवेज के कैलेंडर के हिसाब से हर साल रिक्रूटमेंट अगर होना है तो अब इसमें कितना सही है कितना गलत ये तो रेलवेज ही बता पाएगा कि ये वैकेंसीज का कम आना कितना सही है कितना गलत। लेकिन फिलहाल मेरे पास बहुत सारे सवाल देखे जा रहे हैं कि सर इतनी कम वैकेंसीज हैं, कितना हम सीबीटी वन में स्कोर कर पाएंगे, कैसे सीबीटी वन में सिलेक्शन होगा, जब हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स का 7,900 कुछ वैकेंसीज में ही सिलेक्शन नहीं हुआ था, जबकि अच्छे स्कोर उन्होंने प्राप्त किए थे। इस बार हमें कितना पढ़ना होगा, कितना स्कोर करना होगा, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ये वीडियो है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा, थोड़ा सा आपकी तैयारी को एक आइडिया लगेगा कि कैसे तैयारी आपको करनी चाहिए। तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे हम 2024 का, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको 2024 में जो सीबीटी वन की कट ऑफ रही थी अलग अलग जोन्स की। देखिए, वैकेंट जो कट ऑफ होती है वो पूरे तरीके से निर्भर करती है जोन पर, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं उस पर, और एज वेल एज फॉर्म फिलअप सॉरी एग्जामिनेशन लेवल पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, प्लस जो एग्जामिनेशन लेवल है वो कैसा है, जोन क्या है, एग्जामिनेशन लेवल क्या है, और कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण अहमदाबाद का ले रहा हूँ। अगर आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा हो, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं जूम कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने पर आप ये पाएंगे कि अहमदाबाद में कुछ पोस्ट की जो कट ऑफ रही है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये कैटेगरी नंबर 4 है, फिर कैटेगरी 5 है। कैटेगरी नंबर ये डिनोट करता है उस पोस्ट को, जैसे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो गया, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल हो गया, जेई सिविल हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट का भी हो गया, पीवे हो गया, ब्रिज हो गया, जनरल सर्विसेज हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये कैटेगरी नंबर उसके आधार पर है। हालांकि मैं उन कैटेगरी नंबर्स पर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक आइडिया दे देता हूं कि जनरल सर्विसेज का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। ठीक है, जनरल सर्विसेज एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, तो किसी भी ब्रांच में जनरल सर्विसेज का डिपार्टमेंट टॉप प्रायोरिटी रहती है स्टूडेंट्स की, उसका कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही रहता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आप देख पाओगे अहमदाबाद जोन में 73 मार्क्स पर यूआर का सिलेक्शन हुआ है, 75 मार्क्स पर यूआर का सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 75 मार्क्स, कुछ कैटेगरी का 75 मार्क्स भी कट ऑफ गया है, और कुछ कैटेगरीज का 63 65 भी गया है, 50 मार्क्स भी कट ऑफ गया है कुछ कैटेगरीज का, देख पाएंगे आप। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हो, फिर आ जाओ अगर आप अजमेर जोन पे, मैंने हमेशा से कहा अजमेर जोन एक काफी ज्यादा डेंजरस जोन में आता है ना, डेंजर जोन में आता है, और वैसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है एज पर द कैटेगरी नंबर्स एंड आपके सीबीटी वन के स्कोर पे। तो देख पाएंगे आप यहाँ पे जो स्कोर है वो 81 कट ऑफ गया है कैटेगरी नंबर 4 का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 79 भी कट ऑफ गया है, उसके बाद 74 भी गया है, 78 भी गया है, 63 भी गया है, 51 भी गया है किसी कैटेगरी का। तो ये है कि जो कट ऑफ है, जो सीबीटी वन की कट ऑफ है, वो 81 मार्क्स भी जा चुकी है अजमेर में। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण, कैंडिडेट्स अजमेर में ज्यादा अपीयर होने के कारण सीबीटी वन की कट ऑफ जो है वो यहाँ की ज्यादा जा चुकी है कुछ कैटेगरीज के लिए। सिमिलरली यहां पर अगर आप बात करेंगे चेन्नई जोन की, ये भी एक खतरनाक जोन में ही आता है, डेंजर जोन में ही आता है। और अगर मैं चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई में भी अगर आप देखोगे तो ये 78 मार्क्स पर सीबीटी वन का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कुछ कैटेगरीज में 78 पर सिलेक्शन हुआ है, 78 पर हुआ है, 70 70 70, ज्यादातर पोस्ट में 70 पर हुआ है। मेरा एक स्टूडेंट, जब मैं 2024 में वैकेंसी आई, तैयारी शुरू करवाई मैंने, तो एक कैंडिडेट जिसने कैलकाटा जोन से फॉर्म भरा था, उसका 74 मार्क्स पर भी सिलेक्शन नहीं होता है कैलकाटा जोन में, 7,900 वैकेंसीज होने पर भी। अब सोचिए कि 2570 वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना वैकेंसीज कम है। अगर आप हर जोन से 3 गुना वैकेंसीज को घटा देते हो, 2024 में जो वैकेंसीज आई थी, हर जोन से 3 गुना वैकेंसीज को अगर आप घटा देते हो, तो ऑब्जर्व करना होगा कि इस साल कितनी कट ऑफ जो है वो जाएगी 2025 में सीबीटी वन की।
कितनी कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा सा इसको आइडिया लगाने के लिए एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, 90 मिनट में आपको 100 सवाल सॉल्व करने हैं और 100 मार्क्स आपको ये हैं। 30 नंबर का जनरल साइंस है, 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस है, 25 नंबर का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है और 30 नंबर का मैथमेटिक्स है, मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बनाने के बाद अब एक आइडिया देता हूँ कि क्या CBT 1 का जो है वो सेफ स्कोर होना चाहिए। सेफ स्कोर फिलहाल मैं फिर से बताऊंगा कि निर्भर करता है इन 3 चीजों पर। वन इज एग्जाम लेवल, अनदर इज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग एंड फॉर्म फिलिंग जोन क्या है। अगर फॉर्म फिलिंग जोन जो है वो आपने खतरनाक जैसा ऐसा जोन जहां पर कैंडिडेट्स ज्यादा से ज्यादा अपीयर होते हैं, वो जोन अगर आपने सिलेक्ट किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आप अपने घर के आसपास जॉब करना चाहते हैं, दैट इज सेकेंडरी मैटर। बट वो बात है कि अगर घर के आसपास का जोन ऐसा है जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जरूर। मैं फिर भी अगर बता देता हूं तो कुछ डेंजर जोन्स अगर मैं बात करूं जहां पर वैकेंसीज कम आती हैं, तो डेंजर जोन्स की जहां पर वैकेंसीज कम आती हैं, ये मान के चलिए कि आपको 85 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 85 प्लस भी इवन मैं कम ही कह रहा हूं, शायद अगर पेपर इजी आ गया तो इवन मैं कहूंगा 90 प्लस भी स्कोर करना पड़ सकता है डेंजर जोन्स में। और अगर मैं इजी जोन की बात करूं, इजी जोन जहां पर थोड़ा सा मतलब आसान है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा हैं और आपके घर से ज्यादा दूर है। फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और आप फॉर्म भरते हैं बिलासपुर जोन से, अगर आप फॉर्म भरते हैं मान लीजिए सदर्न किसी जोन से, सिकंदराबाद जोन से फॉर्म भरते हैं अगर, तो वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर ज्यादा है तो, एंड एज वेल एज बहुत पॉपुलर जोन में नहीं आता है, तो वहां पर आपको 85 के अराउंड स्कोर में जो है CBT 1 पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा। 85 स्कोर के अराउंड CBT 1 पे सिलेक्शन हो जाएगा। इवन मैं यहाँ पर 85 के बजाय मैं 85 to 90 लिखना ज्यादा बेहतर समझूंगा, ताकि आप सभी लोगों को एक आइडिया लग जाए कि इस बार आपको बहुत ज्यादा ही स्कोर करना पड़ेगा CBT 1 में एटलीस्ट। ये मैं जनरल की बात बता रहा हूँ और ये मैं कुछ पोस्ट की बात बता रहा हूँ, ये मैं सभी पोस्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ टॉप पोस्ट जैसे जनरल सर्विसेज हो गया, है ना, इसके बाद आपका R&D हो गया। R&D में एक अच्छा यहाँ पर चांस होता है, R&D एक अच्छी पोस्ट होती है। लेकिन वहीं पर जो जिस पोस्ट में ज्यादा वर्कलोड है, उस पोस्ट की अगर हम बात करें तो उस पोस्ट का कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जानते हैं कि ये पोस्ट जो है ऐसी है जहां पर बहुत सारा वर्कलोड है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल भी आता है कि सर मेरी पोस्टिंग हो तो गई है, और भोपाल के आसपास कहीं पर जगह एक स्टूडेंट का कॉल आया था जिन्होंने बताया कि सर मुझे 24 घंटे में कभी भी कॉल आ जाता है। सिग्नल आई थिंक उनको मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के थे, सिग्नल मिला था, सर मुझे कभी भी कॉल आ जाता है, 24 घंटे में कभी भी कॉल आ जाता है, मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। तो ये एक ऐसी जॉब है जहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए तो थोड़ा हेक्टिक है, बट कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इजी हैं, मींस इतना वर्कलोड नहीं है। तो अगर आप टॉप डिपार्टमेंट्स चूज करेंगे तो ज्यादा मेहनत करना है। अगर आप इजी डिपार्टमेंट्स के लिए जाएंगे, मतलब जहां पर ऐसे डिपार्टमेंट जहां वर्कलोड ज्यादा है, तो वहां आपको थोड़ा सा कम स्कोर पे भी काम चल जाएगा। मैं कुछ पोस्ट में आपका सिलेक्शन कहूंगा हो भी जाएगा अगर आप 80 के आसपास स्कोर करते भी हैं। तो अगर आप 80 प्लस भी स्कोर करते हैं तो कुछ पोस्ट, फॉर सम पोस्ट, कुछ पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। मैं ये कहूंगा कुछ पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, बट सभी पोस्ट के लिए नहीं होगा। बट सम पोस्ट, कुछ पोस्ट के लिए अगर आपका 80 प्लस पे CBT 1 में स्कोर हो भी जाता है, तो फिर आपको CBT 2 के लिए भी अच्छा मेरिट इंडेक्स जो है वो लेके आना पड़ेगा, अच्छा मेरिट इंडेक्स चूज करना पड़ेगा। चूज क्या करना पड़ेगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे CBT 2 में, और फिर आपका मेरिट इंडेक्स अच्छा आएगा तो जाकर आपको CBT 2 में वो डिपार्टमेंट मिलेगा। तो ये है कुल मिलाकर कि जो सेफ स्कोर है, मैं ये कहूंगा कि इस बार आप टारगेट करिए जनरल के हैं अगर आप, तो 85 से 90 फॉर अ डेंजर जोन, 90 के अराउंड डेंजर जोन और 85 के अराउंड आपका जो है इजी जोन्स, मतलब थोड़े थोड़े आसान ऐसे थोड़े जहां पर वैकेंसीज भी एवरेज हैं एंड वहां पर नंबर ऑफ फॉर्म्स भी कम फिलअप किए जाते हैं, तो वहां से अगर आप 85 के अराउंड स्कोर करते हैं तो CBT 1 में सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे आपके। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। इसी प्रकार से आप OBC का थोड़ा कम कर लीजिए, फिर SC ST का और कम कर लीजिए। तो ये मान के चलिए OBC में आप 82 के अराउंड मान लीजिए OBC के लिए, और फिर आप ये जनरल के लिए मैं बताऊंगा आपको, दिस इज फॉर जनरल, ठीक है।
दिस इज फॉर जनरल, दिस इज फॉर 82 अराउंड ओबीसी, अराउंड 80 के आसपास, 80 88 78 के अराउंड जो है वो एससी एसटी के लिए मान लीजिए, एससी एसटी का जो है स्कोर हो सकता है 78 के आसपास। कुल मिलाकर समझ गए होंगे, एक आइडिया लग गया होगा आपको कि सीबीटी 1 में क्या स्कोर करना है। आप सभी लोगों की तैयारी के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अड्डा 24/7 पर जो है हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अड्डा 24/7 पर जाकर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और आरआरबी जेई स्पेसिफिक बैचेस उपलब्ध हैं। तो अड्डा 24/7 आपको गूगल पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट से आप ऑल कोर्सेज से जाकर एजी एग्जाम्स पर आ जाइए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक चूज करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है। महापैक में एनरोल कर लीजिए। 27 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको इस समय महापैक मिल रहा है सिर्फ 2100 रुपए के प्राइस सेगमेंट पे। आप यहाँ पर कूपन कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा Y1022। एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपको 2173 रुपए में आपको महापैक मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।